तो आप अभी हमारे पीछे एक जलती हुई चिता देख रहे हैं। इस चिता में जो व्यक्ति है, बताना चाहेंगे, ये एक इकलौता शख्स था जो परिवार को चलाने वाला था, परिवार का पालन पोषण करने वाला था। इनकी एक बहन थी जो आज से 4 वर्ष पूर्व विधवा हो गई थी, वो भी इन्हीं के सहारे इन्हीं के घर में जीवित है। उनके 2 बच्चे हैं, खुद इनके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। आप सोचिए, इन सारे लोगों का परिवार ये शख्स अकेले चलाता था और आज ये चिता पे लेटा हुआ है, मौजूद नहीं है, छोड़ गया है अपने पीछे पूरा रोता बिलखता अपना पूरा परिवार, अपनी रोती बिलखती पत्नी और उसके पीछे 4-5 बच्चे। आप सोचिए कि उन सारे लोगों का जीवन अब कैसे चलेगा। आप सोचिएगा कि हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं। एक दिन हर व्यक्ति को जाना होता है, एक दिन हर व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है। हम आपको आज ये बात क्यों बता रहे हैं और आपको ये चिता क्यों दिखा रहे हैं? हम आपको दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका जो खात्मा हुआ है वो प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, ये अपनी मौत को नहीं मरे हैं। आज ये व्यक्ति चले गया है, पूरा परिवार चले गया है इनके पीछे, लेकिन अब इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये लोग गरीब लोग हैं, दलित परिवार है, छोटे लोग हैं, इनकी बातों को कोई नहीं सुनता। यहाँ पे गाँव समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उन लोगों से कि क्या हुई थी घटना। क्या नाम हुआ सर? मेरा चंदेश्वरी मुखिया नाम हुआ। चंदेश्वरी मुखिया जी जी। सर, एक शख्स खत्म हो गए हैं किसी के लापरवाहियों की वजह से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ कि जो सबसे पहले जो हम लोग का डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, उनके पास जो स्टाफ बहाल किया गया है, ये सब उनके लापरवाही से घटना हुई है। क्योंकि अगर वो आदमी जो सर्वेक्षण करता है, सर्वेक्षण करते हुए देखता है जो मेरा वृक्ष के बगल से तार 11,000 गया हुआ है, वह वृक्ष कटवा देता है, यानी तो 11,000 तार में कवर लगवा देता है, या कोई तरह का उसका व्यवस्था होता है, तो आज मेरा भतीजा का घटना नहीं होता। बिल्कुल। आज मेरा भतीजा के जाने की वजह से 15 आदमी, 15 को बाल बच्चा उसका बेघर हो चुका है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसका अभी कोई पोषण पालन करने वाला नहीं। यही देखते थे सबको, पूरा परिवार सबको यही चला रहा था। ये जो लड़का अभी देख रहे हैं जो चिता में जल रहा है, बस यही लड़का का सब दिया हुआ था, अगर सबका पोषण पालन करता था। एक इसकी बहन है, उस विधवा है, उसका भी वही पोषण पालन करता था। लेकिन आज ऐसा नौबत हुआ एक बिजली विभाग के कमजोरी की वजह से कि आज उसका पूरा परिवार बेघर हो गया है, पूरा परिवार उजड़ गया है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि उसका बाल बच्चा सब यहाँ रो भी लग रहा है, माँ बाप सब उसका जो भी है सब भी लग रहा, क्योंकि यह बिजली विभाग का लापरवाही है। हम तो बिजली विभाग से ये गुजारिश करेंगे, निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि अपना स्टाफ को भेजवा करके जितना भी 11,000 तार जो नंगा गया हुआ है उसका व्यवस्था किया जाए। दूसरी बात कि ये बच्चा जो गया है, इसका बाल बच्चा के लिए जो मुआवजा मिलता है वह सही उपयोग करके उनको दिलवाया जाए, ताकि उसका बाल बच्चा का जो भरण पोषण है वह किया जाए। आगे की पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा के लिए, क्योंकि दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए जो सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसका जितना भी मुआवजा है उसका कानून में जो दिया हुआ है वह इनको दिया जाए। हम तो यही विनती करते हैं उनसे, क्योंकि अभी उसके पीछे कोई नहीं रहा है जो उसको भरण पोषण करेगा। आप सब लोग देखे हैं कि छोटा छोटा भाई है, छोटा छोटा बेटा बेटी है, माँ उधर सब बेघर हो गया है। तो इसलिए हम बिजली विभाग से और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसका जो उचित मुआवजा है वो दिलवाने की कृपा किया जाए। बिल्कुल। तो आपने देखा कि सर ने क्या कहा, सारी बातों को स्पष्टता से रखा। इनके पीछे पूरा परिवार रोता बिलखता रह गया है, छोड़ गए हैं अपने पीछे अपने सारे परिवार को, और अब उनको देखने वाला कोई नहीं है। एक व्यक्ति अकेले इस दुनिया से नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे जो उसके ऊपर आश्रित लोग हैं वो भी बेसहारा हो जाते हैं उसके जाने के कारण, और आज यही हुआ है। सर आइए एक सेकंड, क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी। सुमित कुमार जी। सर ये जो व्यक्ति आज मौजूद नहीं है, खत्म हो गए हैं आज, ये व्यक्ति बहुत काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। 4 इनका अपना बच्चा है, 2 इनके बहन का बच्चा है जिसको ये चला रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सर? सर हम तो सबसे पहले कहना यही चाहेंगे कि बिजली विभाग को जो है सो ध्यान देना चाहिए। जगह जगह पर आज बिजली विभाग के लापरवाही से इनका जान गया है, कल के डेट में किसी और का भी जा सकता है, कोई भी हो सकता है, देखने वाला इस न्यूज़ पर कोई भी हो सकता है, उसका फैमिली भी हो सकता है। तो देखिए सर, बिजली विभाग को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपको बताते हैं कि इसको पोस्टमार्टम कराने के लिए सहरसा गए हैं। सहरसा पोस्टमार्टम जहाँ होता है उसके पीछे में देखिएगा अभी भी एगो तार वृक्ष के पास से गुजरा है, जबकि शहर का बात करते, जब मेरे जिला का शहर में उस हाल है तो गांव ग्राम कस्बा। आप लोगों ने कभी बिजली विभाग में ये कंप्लेन किया है कि तार ऐसे ही पास होता है, घर से पास हो जाता है, इसका कोई निगरानी नहीं किया जाता? देखिए सर, कौन सुनता है? गरीब आदमी को बात कोई नहीं सुनता है सिर्फ नेता, राजनीतिक वाले, पॉलिटिशियन के बात लोग सुनता है। आम आदमी का बात सिर्फ क्या बोलते हैं, बोलचाल के भाषा में ही रह जाता है। आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती? बोले ना, कंप्लेन किया है आप लोगों ने? बोले ना, बोलचाल के अभी कंप्लेन करना भी जो है ना, हम लोग का लगता है कि हम लोग मूर्खता कर दिए कि कंप्लेन हम कर दिए।
ऐसा हो जाता है सर। पता नहीं हमारे सरकार या हमारे राज्य, हमारे देश का सिस्टम क्या है, इस चीज़ पर ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि बिजली विभाग अगर सही पे लापरवाही नहीं करे तो आप लोग न्यूज़ दिखा सकते हैं। आपको अभी भी लोकेशन हम दे रहे हैं, सहरसा जिला का बात करें जहाँ पर पोस्टमास्टम हुआ है, वहाँ का हाल देखिएगा। और हम कहते हैं इस पूरे वृक्ष के बीच देकर के निकाला हुआ था। अब बताइए, गरीब आदमी है, 1,000 रुपया गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जो दिल्ली पंजाब कमाता है 5 से 7 हज़ार रुपया कमाएगा, घर परिवार चलाने के लिए सोचता है 1,000 रुपया। जो सिलेंडर में हम देंगे, सरकार का सिलेंडर तो गरीब के लिए आया है, बस कॉपी कलम पर है। और धरातल पर जो है सो हम लोग सब आदमी देखिए रहे तो जो बीत रहा है सो 1,000 रुपया मायने रखता है। तो बेचारा जरना उड़ना तोड़ने के पर्पज से गया और उसी कारण मतलब वृक्ष में तार था, उसमें फंसा हुआ था, इनको दिखा नहीं तार, उसमें ये सट गए, इनका इससे खात्मा हो गया है। आप लोगों ने कभी शिकायत दर्ज की है कि तार ऐसे ही खुलेआम नीचे से? सर देखिए, हम शिकायत, आप कहते हैं शिकायत करने की बात, हम कहते हैं सर आप खुद देखिएगा, कहीं कहीं आप जाइएगा, आप न्यूज़ आप एरिया में हर जगह घूमते होंगे। हम लोग तो ये सब चीज़ नहीं दिखाते, आप लोग क्राइम फलना चलना सब चीज़ सरकार का सब नीति दिखाते हैं। आप लोग खुद देखे हुए कहीं पर भी, बहुत ऐसा जगह देखेंगे कि सर 11,000 तार का कोई लगता है, कोई माइए बाप ने इसका कोई मायने लगता कि आदमी जाकर छू करके चलाएगा घर, वापस चलाएगा। ऐसा एहसास होता है हम छू करके घर चलाएंगे, लेकिन वो छूने का छोड़िए, हम कहते हैं 1 फीट हट करके भी अगर हाथ टच हो जाए तो पता चलिए जाता है, तुरंत खात्मा हो जाता है। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ नहीं, हर जगह होना चाहिए, समझे, हर जगह सही होना चाहिए, हर जगह का मान कर चलिए सिस्टम सही होना चाहिए। केवल बिजली मान के चलिए आज यहाँ हुआ, कल और कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस व्यक्ति का जो खात्मा हुआ है वो हुआ है बिजली विभाग की लापरवाहियों के वजह से। गांव समाज परिवार के लोग इनके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो इनका छोटा छोटा लड़का है उसके आगे की पढ़ाई किसी तरह पूरी करवाई जाए ताकि ये अपना भविष्य को संवार सकें, निखार सकें, इसके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। देखिए यहाँ पे उनका छोटा बेटा मौजूद है, थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए यही है वो छोटा लड़का। आप सोचिए क्या अभी इसकी उम्र है कि इसके सर से इसका पिता का साया चले जाए, और अगर इनके सर से इनके पिता का साया हट जाएगा तो कैसे होगी इनकी पढ़ाई लिखाई। बाबू अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हैं। अभी आपने 10th की परीक्षा नहीं दी है। आपके पापा का जो ये खात्मा हुआ है बेटा, कैसे हुआ है? मुझे बिजली से लग करके आपके पापा का खात्मा हुआ है। किसको दोषी मानते हैं आप? या बिजली विभाग को दोषी मानते हैं। आप सोचिए ये 9 क्लास में पढ़ने वाला छात्र है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी अभी इसने हासिल नहीं की है। 14-15 साल उम्र है इस लड़के का। अब इसका पूरा आगे का जीवन कैसे चलेगा? कौन करवाएगा इनकी पढ़ाई पूरी? क्योंकि ये लोग पूरी तरह से अपने पिता पे आश्रित थे। जो व्यक्ति आज चिता पे लेटा हुआ है उसके ऊपर आश्रित थे। अब कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातें करते हैं, उनसे भी जानना की कोशिश करते हैं। सर कौन हुए आप? हम उनका समधी हुए आप। क्या बोलना चाहेंगे सर? हम यही बोलना चाहते हैं, बिजली विभाग का जो है स्टेटमेंट जो है लापरवाही, जब चेंजर था वहाँ तो कर्मचारी होना चाहिए ना, आना था कर्मचारी। लापरवाही के चलते आज इनकी सवाल जो है ड्यूटी आवर में जो है मतलब जब चेंजर है तो वहाँ रहना चाहिए, और ये ऑफिस से गायब होकर के। इनके परिवार के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? हम वही मांग करना चाहते हैं, गरीब व्यक्ति जो है कहने का मतलब भरण पोषण के लिए, अभी विधवा उसकी पत्नी है, आज उसका क्या हाल होगा कि कहने का मतलब उसके बाप जो है कहने का मतलब वो जो है माइंड से कुछ डिस्टर्ब है, उसकी मम्मी जो है कहने का मतलब असमर्थ है, कहने का मतलब कोई योग नहीं है। उसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि इसका जो भरण पोषण कैसे होगा, और 2 बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। देखिए आपको दिखाते हैं, जिस लड़के ने अभी मुखाग्नि दी है, महज 15-16 साल का है ये लड़का। पढ़ाई कर रहा था, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ दिन पहले घर से बाहर जाता है। महज 10 दिन पहले गया हुआ था, वापस आता है अभी, और इसको दिखाई देता है कि आज इसके पिता मौजूद नहीं है। सोचिए 15 साल का ये लड़का, क्या इसकी उम्र है अभी अपने कंधों पे अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने की? इसका आगे का पूरा पढ़ाई, उसका पूरा खर्च अब कैसे चलेगा? सर क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल कुमार। राहुल नाम। क्या करते हैं सर आप? बीकॉम की तैयारी कर रहे थे। सर तो क्या कहना चाहेंगे सर, आपके पिता जो आज खत्म हो गया, कौन है दोषी सर इसके पीछे? बिजली के कारण हुआ तो इसका मतलब बिजली विभाग इनका दोषी। बिजली के कारण हुआ है तो बिजली विभाग इसके दोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना सेफ्टी नहीं देखा, कभी भी लोगों की सेफ्टी का वो ख्याल नहीं रखा है।
गरीब लोगों को ऐसे समझा जाता है जैसे गाय बकरी है, जो होगा होगा, देखा जाएगा। क्या करने गए थे आपके पिता वृक्ष के ऊपर जो इस तरह की घटना हो गई है? जलावन लाने गए थे। जलावन लाने के लिए गए थे। अभी ये पढ़ाई ही कर रहा था। ये लड़का घर का बड़ा बेटा है, 2 बहन है इसकी, एक छोटा भाई है इसका, जिन्होंने अभी 10th क्लास की भी एग्जाम अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। अब सोचिए इस बच्चे के ऊपर, इस लड़के के ऊपर, इसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। तो ये लोग आए दिन कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है, तार यहाँ से पार हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गरीबों का कोई नहीं सुनता। आप लोग जानते होंगे कि गरीबों की आवाज़ कोई भी नहीं सुनता, और आज ये खत्म हो गए हैं और कोई अभी तक देखने पूछने के लिए नहीं आया है। आप सोचिए, और भी यहाँ पे कुछ व्यक्ति लोग हैं, आइए उनसे बात करवाते हैं आपको। कौन हुए सर आप? हम इसका छोटा भाई। छोटा भाई हैं। हाँ। जो व्यक्ति मौजूद नहीं है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके भाई को किसी की लापरवाहियों की वजह से आपके भाई खत्म हो गए हैं? हम तो डायरेक्ट कहते हैं सर कि बिजली विभाग के लापरवाही से मेरा भाई का मृत्यु हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही से। लापरवाही से आज मेरा भाई को हुआ, कल दूसरे भाई को होगा, किसी के भी साथ किसी को हो सकता है। सर आप लोग कभी कंप्लेन करते थे सर बिजली विभाग में जा करके कि ऐसे ही खुला तार ऐसे लटकते रहता है, कभी कोई उसमें सटेगा तो किसी की भी जान जा सकती है? ऐसा तो बहुत जगह से उसके पास कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कभी कोई सुनवाई कोई नहीं। सुनवाई नहीं। गरीबों की कोई बात तरफ से बिजली विभाग का 11,000 का तार निकालना उचित बात नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है सर। अगर ब्रिज के होकर अगर तार निकालता तो उसमें कवर लगाकर सरकार किसको लगाना चाहिए कि इस चीज से हमको पब्लिक को कोई हादसा न पहुंचे, जैसे आज मेरा भाई के साथ हादसा हुआ है। तो बहुत सारा प्रिकॉशन रखा जा सकता था इसके लिए। आप क्या मांग करना चाहेंगे सर सरकार? हम इस सरकार से ही चाहते हैं, मेरा भाई चले ही गया है, 10-15 परिवार के चलाने वाला देवता, एक मुखिया चला गया, अब उनका परिवार कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, ये उचित सरकार पता नहीं, वही फैसला करेगा। देख सकते हैं काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं भाई साहब। इनका भाई गुजर गया है, किसी की भी हालत ऐसी ही रहेगी। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आए दिन जो इस तरह की घटना आप हमारे चैनल पे देखते आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आप अपने राय को जरूर रखिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।